अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर बल्कि ख़राब तरीन होती जा रही है और दूसरी जानब हम देखते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो बजाय लॉकडाउन को सख्त करने, लोगों को घरों में किसी हद तक पाबंद करने के बजाय लॉकडाउन में नरमी के ऐलानात कर रही है। और हालिया ऐलानात के बाद तो अब जो जितनी भी दुकानें हैं सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है, बाज़ारों में उसी तरह रश है, सड़कों पर अब ट्रैफिक जाम नज़र आता है। तो ऐसी सूरत हाल में मुस्तकबिल का अंदाज़ा करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। फ़िलहाल पाकिस्तान में 80,000 से ज़ायद कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद सामने आई है, जबकि कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 1700 है और दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी 64 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हुए। यहाँ पर मैं ये जिक्र करता चलूँ कि हालिया दिनों में हुकूमती जो हुकाम हैं उनकी जानब से ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि सिर्फ लाहौर शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 6.5 लाख हो सकती है। और अगर इन एदाद शुमार पर यकीन किया जाए तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि पूरे मुल्क में सूरत हाल क्या होगी, जबकि लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर लॉकडाउन भी किसी हद तक किया गया और वहाँ पर सेहत की बेहतर सहूलियात हैं, जबकि दीगर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर दही इलाकों में सेहत की जो सहूलियात हैं वो इतनी मुनासिब नहीं जिस तरह शहरों में। बल्कि आप ये समझ लें कि दही इलाकों में तो जो सेहत की सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। अब जिस कदर तेज़ी से कोरोना वायरस की मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, दूसरी जानब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के जो टेस्ट करने की सलाहियत है या कैपेसिटी है वो ना होने के बराबर है। अब तक मेरा ख्याल है 16,000 टेस्ट एक दिन में किए जाते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि गुंजाइश 80,000 टेस्ट की है। आप देख लें कि अगर 22 करोड़ की आबादी में 16,000 टेस्ट रोज़ाना किए जाएं तो कितनी मुद्दत, कितना अरसा दरकार होगा इन तमाम टेस्ट को करने के लिए। और एक तरफ वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान फरमाया है कि वो अब नॉर्दर्न एरिया जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हैं वो गर्मियों के मौसम में उसको सियाहत के लिए खोलने का इरादा रखते हैं, बल्कि उन्होंने तो ऐलान किया कि वो उसको खोलेंगे ताकि इस इलाके में टूरिस्ट जाएं, पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी मिले और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, जो उसका अच्छा तासुर है, वो दुनिया में जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि उन इलाकों में जहाँ ये वबा अपनी शिद्दत के साथ नहीं गई और वो इलाके शुमाली इलाका जात हम सब जानते हैं कि वहाँ पर भी सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। अस्पताल गिलगित से करदू वगैरह में जो अस्पताल हैं वो इस कोरोना वायरस के इलाज, इसके मुतासर मरीज़ों के इलाज के लिए नाकाफ़ी हैं। तो हम क्यों इस बात के दरपे हैं कि एक ऐसे इलाके में जहाँ पर इस वबा ने अभी अपने पंजे नहीं गाड़े और वहाँ पर भी जब लोग जाएंगे तो ये वबा साथ लेकर जाएंगे और खुदा न खास्ता वहाँ पर भी बड़ी तबाही आ सकती है। इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी नज़र आती है कि जैसे हुकूमत दानिस्ता तौर पर जानबूझकर कोई ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए है कि जिससे वबा एक मरतबा फैले और जिन लोगों ने मरना है वो मर जाएं और जो बच जाते हैं वो बच जाएं। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब के नाम पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना, उनके घर पे छापा मारना, इस तरह के वाक़यात से तो ये जाहिर होता है कि हुकूमत दर हकीकत जो असल इशू है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी मुसीबत जिसका सामना है वो है कोरोना वायरस। और इस इशू से हुकूमत जो है वो तवज्जो हटाना चाहती है ताकि मीडिया पर कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से कोई बात ना की जाए, हुकूमत की नाकामियों की निशानदेही ना की जाए और मीडिया के जो टॉक शोज़ हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन, एहतसाब, हुकूमती इंतकाम वगैरह वगैरह ये टॉक शोज़ में डिस्कस किया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत, दाखिली सालमियत के खिलाफ एक साजिश है। हम अपने पड़ोसी ममालिक में देखते हैं वहाँ पर जो भी है, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पर कोरोना वायरस को बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है, अगरचे हालात वहाँ पर भी बड़े ख़राब हैं।
और दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पर कोरोना वायरस की इस वबा को संजीदा या सीरियसली नहीं लिया गया, वहाँ के हालात हमारे सामने हैं कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हलाकतें हुई हैं वहाँ पर। लेकिन अब वो उनके लिए इस वायरस या इस वबा पर काबू पाना एक किस्म का नामुमकिन हो चुका है। और मैं अभी भी ये इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर ये वबा साजिश भी है, लेकिन इसका सामना तो हमें करना है, किसी न किसी तरह साजिश का मुकाबला तो हमें करना है कि नहीं। क्या ये ऐसा तो नहीं कि हम चाहते हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो जितने भी प्रोग्राम थे पाकिस्तान में नाकाम हो गए और अब कोरोना वायरस के ज़रिए आबादी में कमी की जाए और जो बूढ़े मरते हैं वो मर जाएं, जो नौजवान तबका है वो बच जाएगा, उसके बाद ये मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजान होगा। लेकिन जो मर रहे हैं वो हमारे शहरी हैं, हमारे अपने अजीज़ रिश्तेदार हैं। इस बात का हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो अवाम की भलाई का कुछ सोच रही है। उसके जितने भी फैसले आज दिन तक सामने आए हैं उसमें अवाम की भलाई का कोई पहलू सामने नजर नहीं आया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।